सुस्वागतम आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं 17 अप्रैल को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। जैसा कि हमने बताया था, 16 अप्रैल यानी आज देश के उत्तरी मैदानी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी भागों में तथा उत्तर पूर्वी हिस्सों में और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में धूल भरी आंधी, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी और हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। और ये गतिविधियां आज रात में भी कहीं कहीं पर हो सकती हैं, कल सुबह भी कुछ इलाकों में हमें देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले बात मौसमी सिस्टमों की करते हैं। उत्तर भारत में स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी बना हुआ है और ये अगले 24 घंटों तक अपना असर दिखाएगा पर्वतीय क्षेत्रों पर, साथ ही साथ मैदानी इलाकों पर, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों और इससे सटे पाकिस्तान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है सिस्टम का, जो इंड्यूस्ड सिस्टम है। और इसके अलावा दो और साइक्लोनिक सर्कुलेशन, या उन्हें हम ट्रफ भी कह सकते हैं, उत्तरी ओडिशा से लेकर दक्षिणी ओडिशा और या उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर तक आप देख सकते हैं। दो विपरीत दिशा की हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। तो ये मौसमी स्थितियां हैं इस समय। और साथ ही साथ केरल तथा कर्नाटक के ऊपर जो ट्रफ बनी थी वो अब कमज़ोर हो गई है और इस वजह से यहाँ पर जो बारिश का दायरा है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में, वो संकुचित हो रहा है, सिकुड़ रहा है, कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है। और बादलों की स्थिति देखें इन मौसमी परिदृश्यों में, इन मौसमी सिस्टमों के बीच, तो यहाँ पर उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों और मैदानी इलाकों पर ये आज शाम की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं 16 अप्रैल की। 16 अप्रैल को किस तरह से देख सकते हैं, पश्चिमी दिशा से बादल बहुत व्यापक रूप में उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में दिखाई दिए। दक्षिण भारत में बादल थे, लेकिन सीमित क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी जो भारत का इलाका है यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बादल दिखाई दिए। पूर्वी भारत के भी कुछ हिस्सों में तथा मध्य भारत में भी कहीं कहीं पर ऊंचाई वाले हल्के बादल दिखाई दिए। और इन बादलों के बीच, इन मौसमी सिस्टमों के बीच किस तरह से संभावना रहेगी 17 अप्रैल को देश में मौसम की, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसमी सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ यानी डब्ल्यूडी का असर 17 अप्रैल को भी बना रहेगा। और 17 अप्रैल को कई जगहों पर जम्मू कश्मीर में कटरा, श्रीनगर, कुलगाम, गुलमर्ग, पहलगाम से लेकर लाहौल स्पीति, चंबा, मनाली, कुल्लू, धर्मशाला और शिमला समेत हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में हम कह सकते हैं कि उत्तरी इलाके जो खास तौर पर हैं, उत्तरकाशी, चमोली, जोशीमठ, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। निचले इलाकों में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी या गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मैदानी इलाकों में पंजाब में कुछ स्थानों पर कल सुबह तक हमें उम्मीद है कि इसी तरह का मौसम बना रहेगा, बादल आते जाते रहेंगे। और उत्तर में अमृतसर तरन तारण से लेकर पठानकोट, जालंधर और जो उत्तरी इलाके हैं, सीमावर्ती क्षेत्र, इन भागों में कई जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं। धूल भरी आंधी चलने के साथ साथ बादलों की गर्जना और हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब, फाजिल्का, इन भागों में भी, जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों में भी कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना और धूल भरी आंधी के साथ हल्की वर्षा की प्री मानसूनी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। लुधियाना, पटियाला, मोगा, बरनाला में भी आज रात तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा, लेकिन कल दोपहर से यहाँ पर मौसम साफ होने लगेगा। हरियाणा में कल सुबह से ही मौसम साफ दिखेगा। राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में कल सुबह से ही मौसम साफ रहने की संभावना है। और मौसम साफ होने के साथ इन भागों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से फिर से हवाएं चलनी शुरू होंगी। गंगा के मैदानी इलाकों में ये हवाएं चलेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ें तो ये सिस्टम धीरे धीरे, इनका जो मूवमेंट है वो पूर्वी दिशा में रहेगा, जिससे हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में कुछ स्थानों पर कल बादल दिख सकते हैं। और रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, वाराणसी, भदोही, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ और धूल भरी आंधी के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। बिहार में भी इसी तरह की संभावना रहेगी, लेकिन बिहार में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तुलना में प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, संभावना कम रहेगी, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं। पटना, गया, नवादा, जो दक्षिणी इलाके हैं झारखंड से जुड़े, इन भागों में हो सकते हैं। सिवान समेत जो पूर्वी इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े इलाके हैं, और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी समेत जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में मौसम लगभग साफ रहेगा। हालांकि तापमान बढ़ने के साथ दोपहर के बाद धूल भरी आंधी और कहीं कहीं
पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, खासतौर पर गंगीय पश्चिम बंगाल में दोपहर के बाद यानी शाम के समय, जब तापमान एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका होगा उसके बाद। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ रही हैं। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, इन भागों में, कलिम्पोंग समेत कुछ इलाकों में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन दक्षिणी जो गंगीय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र होगा उसमें मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, ओडिशा पर कुछ इलाकों में बारिश हो रही थी, अब यहाँ पर मौसम साफ हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिली हैं हाल के दिनों में, यहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक, और महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र से लेकर कोंकण गोवा तक, गुजरात में कच्छ, सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों तक, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। यहाँ पर खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के समूचे क्षेत्रों, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा, इन सभी भागों में पश्चिमी दिशा से दक्षिणी पाकिस्तान और इससे सटे राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से होकर हवाएं आएंगी। तो ये हवाएं काफ़ी गर्म होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान काफ़ी बढ़ सकता है और गर्मी का प्रकोप एक बार फिर से और तेज़ हो सकता है इन क्षेत्रों में। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में जो बारिश का मौसम बना हुआ था, कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां हो रही थी, अब यहां पर मौसम साफ हो रहा है और 17 अप्रैल को यहां पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। चाहे तटीय, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश हो या रायलसीमा का क्षेत्र हो, सभी जगहों पर मौसम साफ रहने के आसार हैं। और कर्नाटक में भी उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में, तटीय भागों में सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। गोवा में भी मौसम साफ रहने और गर्मी बढ़ने की संभावना है। हालांकि दक्षिणी तटीय कर्नाटक और केरल के ज़्यादातर जगहों पर, केरल के कह सकते हैं सभी शहरों में, बारिश का मौसम कल भी बना रहेगा। 17 अप्रैल को कुछ इलाकों में यहाँ पर अच्छी प्री मानसून वर्षा दर्ज की जा सकती है। केरल में गौरतलब है कि लंबे समय से अच्छी प्री मानसून बारिश देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि केरल साल 2020 के मानसून से लेकर अब तक रेन डेफिशिएंट स्टेट रहा है। आमतौर पर मानसून सीजन में और प्री मानसून, पोस्ट मानसून में काफ़ी अच्छी वर्षा केरल में दर्ज की जाती है, लेकिन इस साल अभी इस समय जो मौसमी स्थितियाँ हैं उनको छोड़ दें तो इससे पहले केरल को काफ़ी कम बारिश मिली थी, लेकिन अब स्थितियां बदली हैं और यहाँ पर अच्छी बारिश हो रही है। और केरल ही वो एक द्वार है भारत के मुख्य भूभाग क्षेत्र का, मेनलैंड का, जहाँ से होकर दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक देता है देश के बाकी इलाकों पर। हालांकि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 20 मई के आसपास आ जाता है, लेकिन 1 जून से औपचारिक शुरुआत भारत में मानसून की केरल के रास्ते ही होती है, तो इसलिए भी केरल काफ़ी वर्षा वाला राज्य है पूरे भारत में। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आप देख सकते हैं मॉइस्चर का रहेगा फ्लो। यहाँ पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं, अंदरूनी और तटीय इलाके भी, जहाँ पर गरज के साथ हल्की वर्षा, प्री मानसून वर्षा हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी केरल की तुलना में बहुत कम रहेगी। हल्की वर्षा ही संभावित है, ज़्यादा बारिश के आसार तमिलनाडु में फिलहाल नहीं है। चेन्नई और पुदुचेरी समेत उत्तरी तटीय तमिलनाडु में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। और आपको बता दें कि कल यहाँ पर मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच होना है आईपीएल का 7:30 बजे से। उससे पहले कुछ गतिविधियां संभावित हो सकती हैं, लेकिन मैच में व्यवधान की आशंका फिलहाल नहीं है। और यहाँ पर अधिकतम तापमान 34-35, न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो खिलाड़ियों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन आर्द्रता काफ़ी अधिक होगी। और आज इस समय मुंबई में मैच चल रहा है आईपीएल का, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला जारी है। और यहाँ पर भी तापमान, ये संयोग कह सकते हैं कि चेन्नई में जिस तरह से कल और आज टेम्परेचर है और मौसमी स्थितियां हैं, लगभग सिमिलर वेदर कंडीशंस मुंबई में भी देखने को मिलेंगी। मुंबई में और चेन्नई में सिर्फ ये फ़र्क रहेगा कि यहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, बारिश की संभावना यहाँ पर है क्योंकि बाकी क्षेत्रों में हो रही है। मुंबई में पूरी तरह से मौसम साफ़ है, लेकिन टेम्परेचर 34 और 25 डिग्री के आसपास अधिकतम रहा आज भी, और न्यूनतम 24-25 के आसपास दर्ज किया गया था। कल भी इसी तरह रहेगा और चेन्नई में भी इसी तरह के तापमान की संभावना नज़र आ रही है। लक्षद्वीप में मौसम सभी जगहों पर साफ रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बीते 24 घंटों में व्यापक वर्षा दर्ज की गई है। और अगले 24 घंटों की बात अगर करें तो यहाँ पर दक्षिणी अंडमान व निकोबार के जो द्वीप हैं उन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी भागों में अपेक्षाकृत मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बने रहने के आसार हैं। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ, मेरे इस चैनल के साथ। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिले। साथ ही साथ अपने ग्रुप में जो भी आसपास के लोगों से जुड़े आपके ग्रुप हैं उनमें भी ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।